सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूपी काउंसलिंग नीट यूजी 2024 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इट इज रिगार्डिंग द यूपी। ठीक है, यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड। इसकी डेट है 27/7/2024 ये रिलीज हुई है नोटिस। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग ये आपका हिंदी वर्जन है। ठीक है, ये है आपका इंग्लिश पैटर्न। तो आप दोनों पैटर्न देख सकते हैं जो भी आपको समझने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ यूपी नीट UG 2024 will be conducted by the Director General Medical Education and Training, Uttar Pradesh, in collaboration with the State Informatics Centers, a technical institution nominated by the Uttar Pradesh government. Admission taken at the level of any unauthorized person is completely illegal. अगर आपका काउंसलिंग का जो एडमिशन होगा, जो कॉलेजेस में आपके एडमिशंस होंगे, वो अगर किसी अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन हुआ, ठीक है, जो अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन हुआ या कोई अनऑथराइज्ड आपका पर्सन हुआ, ठीक है, वो आपका इलीगल माना जाएगा। ठीक है, that will be considered as completely illegal, for which the Department of Medical Education and Training in उत्तर प्रदेश will not be responsible। जो आपकी यूपी नीट यूजी काउंसलिंग करवा रही है, ठीक है, कौन करा रहा है? बाय द डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश आपकी काउंसलिंग करा रही है यूपी की। वो अगर आप किसी अनऑथराइज्ड कॉलेज से करवा रहे हो या किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से करवा रहे हो, ठीक है, वो आपको कम्प्लीटली इलीगल माना जाएगा। और उसके लिए जो काउंसलिंग करवा रही है यूपी काउंसलिंग जो बोर्ड करा रहा है डायरेक्टर जनरल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, ऑल एडमिशन, जितने भी एडमिशन है टेकन बाय एनी अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन, जितने भी एडमिशंस हैं, अगर किसी अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन या अनऑथराइज्ड पर्सन से करवा रहे हैं और ऑन वन ओन विल बी कंसिडर्ड कम्प्लीटली इलीगल। ठीक है, ये कम्प्लीटली इलीगल माना जाएगा इफ इन फ्यूचर, अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई कंप्लेन आई, रिसीव हुई ऑफिस में जो काउंसलिंग करवा रही है रिगार्डिंग सच अनऑथराइज्ड एंट्री। अनऑथराइज्ड एंट्री मतलब आप किसी कॉलेज में एडमिशन किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से या उस कॉलेज में अगर आपको कोई पर्सन जानता है, आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है, वो आपका अनऑथराइज्ड पर्सन से मतलब इलीगल तरीके से आपका एडमिशन करवा रहा है, और अगर ऐसी कोई कंप्लेन रिसीव हुई ऑफिस में रिगार्डिंग सच अनऑथराइज्ड एंट्री, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कैंडिडेट को लेनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, कैंडिडेट विल बी सेम ऑन द कैंडिडेट हिमसेल्फ, ऑन विच द डिपार्टमेंट विल नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो काउंसलिंग करवाया उस डिपार्टमेंट के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, ओनली द कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन द नीट एग्जामिनेशन, मीन्स जो एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स है, जिसको प्राइवेट लेना है, गवर्नमेंट लेना है, या कट ऑफ के आगे वाले जो नंबर्स हैं, इसकी कट ऑफ मीन 655 प्लस। ठीक है, 655 प्लस है, जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर गए हैं नीट का, वो ही बैठ सकते हैं काउंसलिंग में। ठीक है, ओनली द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द नीट एग्जामिनेशन 2024 कंडक्टेड बाय NTA आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द नीट यूपी नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं, ओके, सिर्फ वही स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे यूपी नीट की काउंसलिंग सेक्शन में। It is advised to the candidate that the candidate's desires of the taking admission in private sector, अगर ये एडवाइजरी दी जा रही है कैंडिडेट को कि अगर आपको प्राइवेट में लेना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना है, डेंटल कॉलेज में लेना है, शुड ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसर्न्ड कॉलेज, जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्पेक्टिव मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग आपको कंसर्न कॉलेज के बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन पहले ले लीजिए बिफोर चॉइस फिलिंग। ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, बिफोर चॉइस फिलिंग आप कौन सा
किस कॉलेज को प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, किस कॉलेज को प्रायोरिटी सेकंड देंगे, ठीक है, कौन सा कॉलेज आपको पहले चाहिए, उसके बाद अगर ये नहीं मिला तो कौन सा कॉलेज दूसरे नंबर पे रखेंगे। उसमें आपकी ये कॉलेजेस जो फिलिंग होती है वो होती है आपकी चॉइस फिलिंग में, ठीक है। तो भरने से पहले, चॉइस फिलिंग करने से पहले आप पूरी इंक्वायरी ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए, जो भी कॉलेज चाहिए, प्राइवेट चाहिए, डेंटल कॉलेज चाहिए, जो भी कॉलेज चाहिए, एट योर ओन लेवल। बिफोर काउंसलिंग आप पता कर लीजिए चॉइस फिलिंग टू अवॉइड एनी डिस्पेरेंसी। अब आफ्टर अलॉटमेंट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज भर दिया, बट आपको वो कॉलेज चाहिए नहीं था, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखा था, आफ्टर अलॉटमेंट कुछ नहीं हो सकता, वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। रिगार्डिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशन में ऑफ द स्टेट। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ काम आता है? स्टेट वाली काउंसलिंग में, ठीक है। स्टेट की काउंसलिंग कराना चाहता है, ठीक है, उसको इट इज वेरी नेसेसरी टू कैरी विद देम डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद देम, ठीक है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो काउंसलिंग नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें ऑब्स्टिकल्स लग सकते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू बी अ नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश। डोमिसाइल यूजुअल रेसिडेंस सर्टिफिकेट विल नॉट नेसेसरी फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड बोर्ड। हाँ, बट अगर आप उत्तर प्रदेश के नेटिव हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नेटिव हो एंड यू हैव पास्ड बोर्ड हाई स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, तब वो नेसेसरी नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। Coming to the next point, for admission in government medical, dental college, universities, institution of the state, candidates who have passed one or both of the high schools intermediate examination from outside the state and a native of the state of Uttar Pradesh. किसी आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दूसरे स्टेट से आपने ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किए, डोमिसाइल यूजुअल रेसिडेंस सर्टिफिकेट फॉर सच कैंडिडेट्स। आंसर इट विल हैव टू बी सबमिटेड ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के नेटिव हैं, ठीक है, एंड यू आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मतलब क्लास 10th और क्लास 12 आपने किसी और स्टेट से पास किया है, तो आपको उस कंडीशन में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जो कौन से फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसी फॉर्मेट में आपको चाहिए, ठीक है। Resident of other states of India, including the state of Uttar Pradesh, will also be eligible. Resident of other state of India, इंडिया के कोई अदर स्टेट्स भी होंगे, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश भी, वो भी एलिजिबल होंगे फॉर द एडमिशन टू द सीट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स में, जिसको चाहिए सीट्स वो भी एलिजिबल होंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा जो भी स्टेट्स आ रहे हैं उसमें जो भी आपको उसमें भी अगर कोई अदर स्टेट से भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहें तो वो भी एलिजिबल होंगे इन टेकिंग द सीट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। आई होप आपको ये पेज पूरा क्लियर हो गया हो कि इसमें ये क्या बोल रहा है, ठीक है। रिगार्डिंग रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू रिजर्वेशन, ठीक है, EWS कास्ट, शेड्यूल कास्ट, SC, ST, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS शुड बी सबमिटेड ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। उसी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। जब नीट काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स आप वो करते हो तो उसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है उसी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है, जिस फॉर्मेट में आपको प्रिस्क्राइब किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओनली दोज इशूड बाय द कम्प्लीटली, वही इशूड होंगे और कम्प्लीटली वही सही माने भी जाएंगे, विल बी वैलिड। Reservation certificate of other backward classes, economical weaker sections of Uttar Pradesh will be valid only or after the April 1st, 2024. इसमें ना कास्ट सर्टिफिकेट में एक डेट दी रहती है, ठीक है, वो डेट आपको मेंशन करना है कि वो कौन सी डेट है। 1 अप्रैल की डेट जो होती है, 1 अप्रैल के बाद वाली जो वैलिडिटी डेट है, उसके बाद अगर आपका सही है वो वाली चीज सही है। 1 अप्रैल के पहले है अगर कोई डेट तो वो चीज आपकी वैलिडिटी डेट एक्सपायर हो चुकी है। फॉर एन एग्जांपल ये है आपकी मार्च की डेट, कोई ले लो, ठीक है,
मार्च, कास्ट सर्टिफिकेट में मार्च की डेट लगी है, ठीक है, 3 मार्च 2024, तो आफ्टर 1 अप्रैल की डेट मांग रहा है, आफ्टर 1 अप्रैल 2024 की डेट मांग रहा है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आप डेट पे ध्यान दीजिएगा, अगर वो डेट 1 अप्रैल से पहले है तो आपको फिर से इशू कराना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसमें वैलिडिटी डेट देख लीजिए। और ये चीज आप ध्यान रखिएगा यूपी काउंसलिंग सेक्शन के पहले, ठीक है। Candidate belonging to SC category are advised to get the reservation certificate issued on the updated format of the Uttar Pradesh government so that online verification of certificate can be done conveniently reservation। आप इस डेट पे ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से पहले डेट होगी अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में, तो आपको वो चीज सही करवानी पड़ेगी, फिर से री इशू करवाना पड़ेगा, बट इसके बाद है तो वो चल जाएगी, ठीक है। काउंसलिंग सेक्शन में सर्टिफिकेट विल नॉट बी वैलिड ऑन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टेट रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट आर इन रिजर्व कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल नॉट बी admissible to such candidates for the benefit related to reservation of subcategory under UP NEET UG counseling. Only the certificate issued by the following parts to be valid। जो सर्टिफिकेट आप वो करेंगे वही चीज वैलिड होंगी, ठीक है। डिसेबल सर्टिफिकेट मीन्स PWD का सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ओनली, जिसको डिसेबिलिटीज है सिर्फ वही PWD का सर्टिफिकेट मेंशन कर सकते हैं। ओनली दो सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द सेंटर्स डिजाइन बाय DGHS MOHFS न्यू दिल्ली, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे। वैलिड रिजर्वेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट फॉर द डिपार्टमेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स विल बी वैलिड ओनली इफ इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दी गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट अपने अपलोड करने हैं। एक यूपी काउंसलिंग में कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए मैं अलग वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगी, पहले ये इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको PWD सर्टिफिकेट चाहिए ओनली फॉर दोज जिसको डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप्ड वगैरह पर्सन के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। और ये कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट बोला गया है दिस इज नॉट फॉर जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं ये उनके लिए नहीं है। दिस इज फॉर SC ST EWS कैंडिडेट्स, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ऐसे, ठीक है। और इसमें डेट देख लीजिएगा, अप्रैल के पहले है तो री इशू कराना पड़ेगा, अप्रैल के बाद है तो इट इज ओके। NCC का सर्टिफिकेट मिनिमम C सर्टिफिकेट विद B ग्रेडिंग प्रिस्क्राइब्ड ओनली द फॉर्मेट, वो NCC का सर्टिफिकेट चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब ओनली द फॉर्मेट इशू बाय कंपिटेंट अथॉरिटीज विल बी वैलिड फॉर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। ओनली सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में उसी पैटर्न पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, काउंसलिंग किस किस कोर्स के लिए आप भर सकते हो। द एजुकेशन काउंसलिंग मेंशन्ड इन द ब्राउचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो NTA इशू किया था, ठीक है, आपने ब्राउचर में करेगा, विल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू MBBS। काउंसलिंग में किस किस कोर्सेज के लिए ले सकते हैं, MBBS के लिए ले सकते हैं पहला, दूसरा आपका BDS के लिए ले सकते हैं, ठीक है, थ्रू UP NEET UG काउंसलिंग। इन दोनों कोर्स के लिए आप ले सकते हैं यूपी के नीट काउंसलिंग में। इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्राडिक्टेशन इन द instruction issued regarding the counseling of UP NEET UG 2024 only the provisions made in the government order number इतना dated 26 July regarding formation of policy for NEET UP NEET UG 2024 will be considered effective। अपडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग काउंसलिंग के लिए विजिट करते रहिएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.upneet.gov.in फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसकी ऑफिशियल डेट कभी भी आ सकती है। उसके पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लीजिए एंड कीप द बैकपैक फॉर द नीट UG काउंसलिंग ऑफ फॉर यूपी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये एक PDF था, ये हिंदी में आपका है एंड ये इंग्लिश में है, जिसको जो समझ आ रहा है वो अपने हिसाब से रीड ऑन कर ले, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट में, इस PDF में ये सारी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है।
So thank you everyone for watching this video and stay tuned for latest update. Thank you.